देखो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड मेथड। क्या बताते हैं? कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड मेथड। देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में ना अन्य प्रकार के सवाल आते हैं। कैसे आते हैं? अन्य प्रकार के सवाल आते हैं। हम 2 मेथड में तो आपको मेथड में क्या समझा चुके हैं? सवाल। आज हम थर्ड मेथड लेके आए हैं आपके लिए। देखो जैसे कि सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में हमने जी को क्या लिखा है? 6, एल को क्या लिखा है? 7, ए को लिखा है 8, आर को लिखा है क्या? 1, ई को 0। उसी प्रकार से हमने मानसून को लिखा है, एम को लिखा है 2, 0, ओ को क्या लिखा है? 3, एन को क्या लिखा है? 9, एस को क्या लिखा है? 5, ओ को 3, फिर द्वारा ओ को क्या लिखा है? 3, एन को क्या लिखा है? 9। अब हमारा गैलर का, मानसून का ये आंसर आ रहा है, तो उसी प्रकार से हमें रैनसून का क्या आंसर आएगा जिससे हमारा आंसर निकल रहा है। तो जो हमारे इसमें आंसर दिया होता है, जो हमारे इसमें क्रमांक दिए गए हैं, वही क्रमांक हमें इसमें छाट के लिखने हैं। तो आर का हमारा इसमें क्या लिखा है बेटा? 1 लिखा है ना। ए का हमने क्या लिखा है यहाँ पर? इसी में से छाट के हमें यहाँ संख्या लिखनी है, जब हमारा इसका निकलेगा आंसर। सांकेतिक भाषा का यही ऐसे ही निकलता है आंसर। ए का हमारा क्या होगा? 8। एन का हमने क्या लिखा है बेटा? 9। एस का क्या है? 5। ओ का 3। एम का क्या है? 2। तो हमारा क्या आंसर निकला? देखो बेटा, 1, 8, 9, 5, 3, 2। यही आंसर निकला ना। समझ गए? अब ये किसी को कोई डाउट हो कि ये आंसर कहाँ से आया, समझ में आया? ये हमने इन दोनों में से आंसर छाट के यहाँ निकाला है। समझ गए? इसी प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो बोर्न को हमने, बी को हमने क्या लिखा है? 5। क्या लिखा है? 5। उसी प्रकार से ओ को हमने क्या लिखा है? 3। आर को हमने एस लिखा है। एल को क्या लिखा है? 1। क्या लिखा है? 1। इसी प्रकार से हमने नीज को हमने 1 लिख दिया है। क्या लिखा है? 1। ई को हमने 2 लिखा है। डब्ल्यू को हमने क्या लिखा है? 4। एस को क्या लिखेंगे? एच। इसको क्या बोलते हैं? एच। क्या बोलते हैं इसको? एच। किसी को बोलना क्यों नहीं आ रहा है? बताया है ना क्या लिखते हैं इसको? बोलेंगे एच। इसी प्रकार से हमें श्योर का आंसर क्या निकलेगा? इसमें पूछा आंसर किसका है? SORE। किसका आंसर पूछा है? SORE। तो हम श्योर का आंसर कैसे निकालेंगे? छाट के तो इन्हीं में से निकालना है ना। जैसे हम पहले बताते थे कि किसमें प्लस किसमें माइनस हो रहा है, ऐसे ही तो बताते थे। तो अगर पहले प्लस होता था तो दूसरे वाले में प्लस करके आंसर निकालते थे। अब इसका आंसर ऐसे निकला है तो इसका भी तो आंसर इसी प्रकार निकलेगा ना। अच्छा, तो एस को हमने क्या लिखा है बताइए? एज लिखा है ना। एस का क्या लिखा है? एज। उसी प्रकार ओ का हमने क्या लिखा है? 3। क्या लिखा है? 3। आर का क्या लिखा है? एज। एन का, ई का क्या लिखा है बताओ? 2। क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है बेटा? 2। अब इसका आंसर हमारा निकलता है एस 2S 3S2। ये आंसर इसका समझ में आ गया? समझे? इन दोनों को क्लियर करके तभी तो इसका आंसर निकला। समझ गए? कोई डाउट? इसी प्रकार से हम देखो, एक हमारा आता है कूट भाषा। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? कूट भाषा। अब कूट भाषा देखो कैसे होती है, वो हमारे नंबर पर आधारित होती है। यानी कि हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो किस नंबर पर आते हैं, किस नंबर पे नहीं आते, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अल्फाबेट तो सबको पता है हमारे कितने पे आते हैं, कितने होते हैं अल्फाबेट, कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है वो भी हमें आना चाहिए। ए हमारा नंबर 1 पे आता है ना, बी हमारा 2 पे आता है। इसी कूट भाषा नंबर पर आधारित होती है। कुछ क्वेश्चन हमारे किस पे आधारित होते हैं? नंबर पर। यानी कि देखो जी हमने किस पे, जी हमारी किस पे आती है? 7 पे, तो हमने 7 लिख रखा है। डी हमारी किस पे आएगी? 5 पर। आर हमारा किस पे आता है? 18 पर। एबीसीडी तो हमें आती है, अल्फाबेट आते हैं ना। एम हमारी कितने पे आती है? 13 पर। ए हमारी कितने पे आएगी? एम 14 पर। बाई हमारी कितने पे आती है? 25 पर। कितने पे आती है? 25 पर। 26 होते, बाई के बाद जेड हो जाए तो जेड अगर आती है इस जगह पे तो वो हमारी कितनी होती है? 26 पर। अगर जेड होती बाई की तो क्या लिखते नंबर? 26। समझ में आया? इसी तरीके से इसके नंबर ये तो फ्रांस का है, फ्रांस का कितना होगा ये बताना है। मैं क्या बताना? जब इसका नंबर ये दे रखा है
18, 13, 1, 14, 25। इसी प्रकार से हमें फ्रेंड्स का नंबर बताना है कि कितने क्रमांक में हमारा इसका आंसर निकलेगा। बात समझ गए? तो ऐप बताइए हमारे कितने नंबर पे आती है? ABCD आती होंगी तो आप बताओ ऐप हमारे कितने नंबर पे आती है? 6 नंबर पर। कितने पे आती है? 6 नंबर पर। और देखो आर को तो हमें जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। आर हमारा इसमें दे रखा है। आर हमारे कितने पे है? 18 पर। कितना पर है? 18 पर। ए हमारा कितने पर है? 1 पर। एन हमारा कितने पर है? 14 पर। सी हमारा कितने पे आता है? 3 पर। कितने पर? वेरी गुड, 3 पर। ई हमारा कितने पे आएगा? 5 पर। वेरी गुड। तो समझ गए? जिसको ABCD आती होगी तो हमें पता है ना हमारे ABCD में लेटर कितने होते हैं? 26। जब 26 होते हैं तो उनका हमें नंबर भी तो पता होना चाहिए। ए हमारा जैसे कि ए हमारा ए पे आता है, बी हमारा कितने पे आता है? 2 पे आता है, सी हमारा किस पे आएगा? 3 पे आएगा। तो ये नंबर बाय नंबर बढ़ते आ रहे हैं तो हमें नंबर भी तो आने चाहिए कि हमारा ए किस पे आ रहा है या एस किस पे आ रहा है। समझ गए? अब इसका आंसर हमारा क्या निकल रहा है? 6, 18 by 14, 3, 5। समझ में आया? यही तो आंसर है हमारा। समझ गए सब लोग? क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ या नहीं हुआ सवाल? इसी प्रकार देखो हम गोल्ड को होम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गोल्ड को होम लिखते हैं। उसी तरीके से हम कोड को डोज लिखते हैं। कोड को क्या लिखते हैं? डोज लिखते हैं। तो हमें सोल्स को क्या लिखना है? क्या पूछ रहा है हमारा? जैसे हम गोल्ड को होम लिखते हैं, कोड को डोज लिखते हैं, तो सोल्स को हमें क्या लिखना है? यही तो पूछ रहा है हमारा। तो देखो इसमें हमें क्या प्लस और क्या माइनस करना है ये सवाल में बता भी चुकी थी। रिपीट करने के लिए आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो ना, टी से ई आया तो क्या आया? टी से ई हो रहा है तो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। कितना? 1। एल के बाद में एम आ रहा है तो क्या हो रहा है? एल के बाद में एम आ रहा है तो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। वेरी गुड। ये हमें सवाल पिछले, ऐसा नहीं कि हम आगे सिखाते हैं आप लोग पिछले बोलते जाओ। बात समझ रहे हो? हमें पिछली ट्रिक भी हमें याद रखनी है। अगर पिछला भूल जाएंगे आगे का याद रखेंगे तो हमारे कोई काम के रहेंगे सवाल? नहीं रहेंगे ना। इसी चक्कर में हम ये वाला समझाएंगे। ओ के लिए क्या है? ओ है। तो ये हमारा क्या रहा है? बराबर। क्या रहा है? ये वाले सवाल तो सीख चुके हो ना, तो बताओ। अब जी के बाद में ऐसा है तो क्या हुआ है? प्लस हुआ है। क्या हुआ है? प्लस। जब हमारा गोल्ड का होम इस तरीके से निकला इसी तरीके से हमें कोड का निकालना है। कोड का डी का ई आया तो क्या हुआ? +1। आर के बाद में ऐसा आता है क्या हो रहा है? +1। ओ के बाद में ओ आ रहा है तो क्या हो रहा है? बराबर। और सी के बाद में डी आ रहा है तो क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। जब इसका आंसर ऐसे निकलना है, इसका आंसर ऐसे निकलना है, इसी प्रकार से तो हमें इसका आंसर निकालना है ना, इसी तरीके से तो निकालना है। ऐसा तो अगर यहाँ पे हमारा माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया होता या वही मतलब एक्सचेंज में लिखे होते लेटर तो हम वो करते, लेकिन जब हमारा इसका आंसर इस तरीके से निकल रहा है तो हम भी तो इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। समझ रहे हो? तो हम देखो एस के बाद में हमने लास्ट वाला वर्ड हमने क्या किया? +1। एस के बाद में क्या आएगा? +1 टी। एन के बाद में क्या आता है? एन के बाद में क्या आएगा? ओ वेरी गुड। ओके, अब तीसरे नंबर पे हमारा बराबर हो रहा है ना हर जगह। जब इसमें भी बराबर हुआ है, इसमें भी बराबर हुआ है, तो ओ के बाद में हमारा क्या आएगा? ओ बराबर हो रहा है तो ओ का ओ। अब एस का +1 होगा तो एस के बाद में टी। आंसर हमारा देखो बच्चों क्या, इसका आंसर हमारा रहेगा TOOT। समझ गए? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? केवल इसमें +1 दे रखा है, इसके लिए +1 इसमें जब +1 कर रहे हैं जब भी तो आंसर आ रहा है। अगर कोई किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करें।